और फर्जी दिव्यांग, तो इस तीनों की जांच होनी चाहिए। हम तो मांग कर ही रहे हैं। तो उसके चलते ईमानदारी से पढ़ाई करने वाले लोगों का रिजल्ट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इससे पहले जो सफल हुए सभी बेईमानी से हुए, मैं ऐसा भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि 67वीं से पहले आप देख लीजिए तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी गए हैं जो धांधली सेटिंग करके गए हैं। लेकिन खैर चलिए, 68वीं में ये चीज किया गया, ये बहुत अच्छी बात है। और इसके लिए बीपीएससी और बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद सर को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जो 8 मई को पेपर लीक हुआ 67वीं का, वही जो है वो घटना एक तरह से कहिए कि सारे सकारात्मक सुधार के लिए एक तरह से मील का पत्थर जो कहते हैं वो साबित हुआ। उसको मैंने जो उजागर कर दिया अतुल प्रसाद सर की, चूंकि आप अभी चर्चा कर रहे हैं बीपीएससी को लेकर, तो हम उनसे अभी भी आपके चैनल के माध्यम से भी मांग करें, ऐसे भी हम मांग करते हैं ऑफिस जाकर भी बराबर, कि आप अपने तरफ से कोशिश कीजिए, शिक्षा विभाग से बात कीजिए, सरकार से बात कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा सप्लीमेंट्री रिजल्ट आए, जितना ज्यादा संभव हो सके कानूनी रूप से। हम ये नहीं कर रहे कि गलत तरीका से रिजल्ट दे दिए, तो हम कभी कह ही नहीं सकते। लेकिन 67वीं 68वीं में जो गए हैं उनको ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि आप जो नौकरी लिए हैं, अधिकारी बने हैं बीपीएससी से, 67वीं और 68वीं वाले खासकर, ये संघर्ष का नतीजा है। आपने भी 8-10 साल पढ़ाई में संघर्ष किया, हमने भी आपके लिए संघर्ष किया, अपनी पढ़ाई छोड़कर, अपनी परीक्षा छोड़कर। तो ये संघर्ष, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर बातें चल रही हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब जारी होगा, किस तरह जारी होगा। हालांकि हमने कल, हमारे सूत्र ने बताया, वो खबर हमने चलाया था। क्या कहेंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर? और बहुत सारे छात्र सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, आपने देखा भी धरना प्रदर्शन भी चला था। देखिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर हम भी लगातार मांग कर रहे हैं सर से, अतुल प्रसाद सर से, और शिक्षा विभाग से भी, सरकार से भी। तो TRE 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने की उम्मीद है। रिजल्ट आएगा जरूर। और इस बार एक अभ्यर्थी का एक ही जगह रिजल्ट हो, ऐसा डिमांड हम लोग पहले से भी करते रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में कम से कम एक अभ्यर्थी का 2 3 जगह रिजल्ट ना हो, इसका मल्टीपल ना हो, इसका ध्यान रखा जाए ताकि ज्यादा लोगों को फायदा हो, इसका ज्यादा लोग सिलेक्ट हो पाए, ज्यादा लोगों को नौकरी मिले। तो इस पे विचार चल रहा है और हमें उम्मीद है कि इस बार सप्लीमेंट्री रिजल्ट एक अभ्यर्थी का एक ही जगह रहेगा, मल्टीपुल नहीं रहेगा। हमें उम्मीद है, हमारे भी सोर्स ने ये कंफर्म किया, तो हमें भी ये उम्मीद है सर इस पे संज्ञान लेंगे और ले भी रहे हैं, और जरूर अभ्यर्थियों के हित में होगा। और बाकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आएगा। प्रोसेस होता है हर चीज का, ऑफिस का अपना, उनका जो भी होगा प्रक्रिया वो करेंगे, उसके बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। हम सर से ये मांग कर रहे हैं। साथ ही अब हम ये भी अभी भी मांग कर रहे हैं अतुल प्रसाद सर की, चूंकि आप अभी चर्चा कर रहे हैं बीपीएससी को लेकर, तो हम उनसे अभी भी आपके चैनल के माध्यम से भी मांग करें, ऐसे भी हम मांग करते हैं ऑफिस जाकर भी बराबर, कि आप अपने तरफ से कोशिश कीजिए, शिक्षा विभाग से बात कीजिए, सरकार से बात कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा सप्लीमेंट्री रिजल्ट आए, जितना ज्यादा संभव हो सके कानूनी रूप से। हम ये नहीं कर रहे कि गलत तरीका से रिजल्ट दे दिए, तो हम कभी कह ही नहीं सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट आए। जैसे बहुत सारे लोग इसमें काउंसलिंग में अपियर नहीं हुए, तो वो भी सीट खाली रह गया। अन्य वजह से जो खाली रहता है, TRE 1 में भी और रिजल्ट आना चाहिए, उसमें सप्लीमेंट्री में मान लीजिए मल्टीपल रिजल्ट आ गया था। तो आप इस सब चीज को देखिए, TRE 1 में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने का कोशिश कीजिए, शिक्षा विभाग इससे बात कीजिए, सरकार से बात कीजिए। और TRE 2 में भी जितना ज्यादा हो सकता है हम ये मांग करते हैं कि ताकि ज्यादा लोगों को नौकरी मिले। और हम मांग भी करते हैं, आग्रह कर रहे हैं, कि अपील भी कर रहे हैं अतुल प्रसाद सर से कि आप छात्रों के हित में ज्यादा से ज्यादा ये काम कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट आए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट। और हो सके तो एक ट्वीट कर दीजिए कि कब तक रिजल्ट आ सकता है, एक संभावना, एक ये हो रहा है। तो स्टूडेंट्स जो परेशान है, लगातार मेरे पास भी फोन आते रहता है कि कब आएगा कब आएगा। तो ये जो कब आएगा ये दूर हो जाए स्टूडेंट्स का, कि कम से कम अगर अतुल प्रसाद सर एक ट्वीट कर देते हैं कि हाँ इतना तारीख के बाद ही आएगा, ऐसा भी अगर हम मांग कर रहे हैं, वो सर की मर्जी, तो ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा। और हम सरकार से भी, खासकर नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी से ये मांग कर रहे हैं, शिक्षा विभाग से ये मांग कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट जारी हो और वेटिंग लिस्ट का भी प्रावधान किया जाए सभी बहाली में, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, बीपीएससी सिविल सेवा हो, दरोगा सिपाही, सब में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान हो। क्योंकि होता है कि सीट खाली रह जाता है और अभ्यर्थी बेरोजगार रह जाते हैं, उम्र बहुत का समाप्त हो जाता है, तो ये चीज ना हो। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट TRE 1 का जल्द आना चाहिए। TRE 1 के लिए भी ज्यादा से ज्यादा कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट आए, जितना सीट खाली हुआ है चाहे जिस वजह से, उस पर रिजल्ट आ जाए। हम यही मांग करते हैं। आप तो सर 12 फरवरी को रिटायर कर जाएंगे। हाँ, 12 फरवरी को रिटायर कर रहे हैं सर। तो हम चाहते हैं कि जाते जाते अभ्यर्थियों के हित में आपने बहुत काम किया है, तो एक और इस तरह का प्रयास कर दीजिए कि जितना ज्यादा संभव हो सके आप अपने स्तर से प्रयास कीजिए, अपने स्तर से प्रयास कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ जाए। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि 67वीं और 68वीं का जो रिजल्ट आया है, इसमें जितने लोग सफल हुए हैं, उन लोगों को एक चीज, जो उनको एक चीज ध्यान में रखना चाहिए, और उनकी अंतरात्मा जरूर ये चीज कहती होगी,
मैंने तो खुद सोशल साइट पे देखा है कि 10 साल से, कोई 12 साल से, कोई 8 साल से तैयारी कर रहे थे, उनका रिजल्ट नहीं आ रहा था। कभी इंटरव्यू में 5 नंबर से बाहर हो गए, कभी मेंस में बाहर हो गए 5 नंबर से, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। लेकिन इस बार चूंकि ईमानदारी से 67वीं से जो पेपर लीक जो उजागर हुआ, उसके बाद जो ईमानदारी से परीक्षा हुई और जो इस तरह से व्यवस्था लाई गई अतुल प्रसाद सर के द्वारा और छात्र आंदोलन का उसमें व्यापक असर रहा, तो उसके चलते ईमानदारी से पढ़ाई करने वाले लोगों का रिजल्ट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इससे पहले जो सफल हुए सभी बेईमानी से हुए, मैं ऐसा भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि 67वीं से पहले आप देख लीजिए तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी गए हैं जो धांधली सेटिंग करके गए हैं, लेकिन सभी लोग नहीं गए, मैं ये भी कर रहा हूं, बहुत से लोग गए ईमानदारी से, लेकिन 67वीं 68वीं में जो गए हैं उनको ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि आप जो नौकरी लिए हैं, अधिकारी बने हैं बीपीएससी से, 67वीं और 68वीं वाले खासकर, ये संघर्ष का नतीजा। आपने भी 8-10 साल पढ़ाई में संघर्ष किया, हमने भी आपके लिए संघर्ष किया, अपनी पढ़ाई छोड़कर, अपनी परीक्षा छोड़कर। तो ये संघर्ष को आप याद रखिएगा। जिस तरह हम लोग 31 अगस्त को मार खाए, लाठी डंडा खाए पटना में, दिल्ली में भी आंदोलन हुआ, उसके बाद भी, उससे पहले भी बीपीएससी ऑफिस में कई बार गए, आंदोलन किए, मार खाए, जेल भी गए। तो इस संघर्ष को आप लोग याद रखिएगा, भूलिएगा मत। और आप जब अधिकारी बने हैं, कोई भी काम लोग करता है तो मजदूरी उसका मिलता है, हमने भी काम किया है, उसकी मजदूरी हम आपसे मांग रहे हैं, और मजदूरी के रूप में आपसे इतना मांग रहे हैं कि आप जब अधिकारी बने हैं तो आप ईमानदारी से काम कीजिए, बिहार को बेहतर बिहार बनाने के लिए काम कीजिए, बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए काम कीजिए। आप संघर्ष को याद जरूर कीजिएगा। कोई गरीब या कोई भी आपके पास आवे, कोई काम हो तो लीगल तरीका से, कानूनी रूप से जो सही हो, तो उससे पैसा मत मांगिएगा, रिश्वत मत मांगिएगा, ईमानदारी से काम कीजिए, कोई योजना को लटकाइएगा मत। आज भी हम देखते हैं ब्लॉक से हमारे पास फोन आता है, कई अधिकारी ऐसे होते हैं जो जानबूझकर लटकाए रहते हैं किसी काम को, योजना का लाभ सही लोगों तक नहीं पहुंचता है। वृद्धा पेंशन में भी अगर 200-500 रुपया कोई रिश्वत मांगे तो इससे बड़ा नीच काम क्या हो सकता है। अभी इतना ठंड में क्या अधिकारी लोग का एक कर्तव्य नहीं बनता, उनके पास एक से एक फंड आता है कि गांव में जाकर गरीब लोग, जिसके पास नहीं अभी भी है, वैसे गरीब लोग, वृद्ध लोग जिनके पास ओढ़ने के लिए उतना पर्याप्त कपड़ा नहीं है, कंबल नहीं है, रजाई नहीं है, पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं है, अभी भी है वैसे लोग, अगर है तो बहुत कम कपड़े हैं उनके पास जिसमें उनको ठंड लगती है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप जाकर गरीबों में उस चीज का काम कर सके, कंबल दे सके, उनको गर्म कपड़े दे सके? है, आप व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन चाहिएगा तब। तो इस संघर्ष को आप याद रखिएगा, क्योंकि आप भी पटना में पढ़े हो, दिल्ली में पढ़े हो, या अपने जिले में पढ़े हो, आपके जिंदगी में भी वो दिन जरूर आया होगा जब आप भी ठंड से ठिठुरे होंगे। आपको भी कभी कभी ऐसा रहा होगा कि एक टाइम भूखा भी कभी कभी रहना पड़ा होगा। बहुत ऐसे लोग होंगे, मैंने खुद ऐसा मैंने जिंदगी बिताया है लॉज में कि कभी कभी जब महीना का लास्ट आता है तो 10 दिन 12 दिन पैसा नहीं रहता है, एक टाइम कभी कभी भूखे रहना पड़ जाता है। तो आपके जिंदगी में भी ये दिन आया होगा। बहुत कम लोग होंगे ऐसे जो अमीर बाप के बेटे होंगे, बहुत कम लोग होंगे, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं पढ़ाई के समय में दिक्कत हो जाती है। तो इस संघर्ष को याद रखिएगा और कभी बेईमानी मत कीजिएगा, ईमानदारी से काम कीजिए और बिहार को बेहतर बनाए। नेता तो बदलते रहते हैं, पार्टी या गठबंधन बदलता है, सरकार बदलते रहते हैं, अधिकारी अस्थिर रहते हैं, भले यहां से वहां ट्रांसफर होता है, लेकिन अधिकारी के पास वो पावर है कि वो चाह ले तो बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। एक अंतिम प्रश्न है, बीपीएससी ने एक और भी रिकॉर्ड बनाया है, सबसे अधिक छात्रों को डिबार करने का। इस कदम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमें भी आश्चर्य लगा कि इतना ज्यादा स्टूडेंट को प्रतिबंधित किया गया, किसी को 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल के लिए। हाँ, ये 600-700 के आसपास है। तो हम सोचे थे ये बात कि हम चेयरमैन सर से बात करेंगे और इन पे जो प्रतिबंधित किया गया है तो सारे मामलों को एक बार फिर से देखा जाए, पुनर्विचार किया जाए, और जिनका मान लीजिए उस तरह का कोई अपराध नहीं है तो उन पर से प्रतिबंध वापस लिया जाए। लेकिन हमें इस चीज को लेकर आश्चर्य लगा कि हमारे पास मात्र 3 से 4 लोग का फोन आया है, मेरे पास नंबर भी सेव है, 4 अभ्यर्थी का फोन आया जिसका ये कहना है, उसमें एक महिला है, बाकी 3 पुरुष हैं, उनका कहना है कि हम कोई गलती नहीं किए, कंफ्यूजन में ऐसा हो गया, प्रतिबंधित कर दिया गया, हमारा कोई कसूर नहीं बने, वो अपने बचाव में जो बोले। बाकी जो 600-700 लोग को प्रतिबंधित किया गया, 4 के अलावा किसी ने तो हमें फोन भी नहीं किया, जबकि सबको पता है कि पिछले 8 साल 10 साल से स्टूडेंट्स के लिए हम लड़ रहे हैं। कहीं भी सोशल मीडिया या कहीं भी जो है ये खबर ये नहीं चला, कोई पोस्ट भी नहीं कहीं देख रहे हैं कि भाई प्रतिबंधित हमें क्यों किया गया, हमने कोई गुनाह नहीं किया। तो ये भी आश्चर्य की बात है कि क्या कहीं ऐसे तो ये लोग नहीं थे कि जानबूझकर परीक्षा में ये शामिल हुए थे, किसी पार्टी से जुड़े हुए हो, या फिर हो सकता है जानबूझकर ये शिक्षा माफिया हो
जो सेटिंग में रहते हो क्वेश्चन आउट कराने के लिए ये सब परीक्षा में शामिल हुए हो और जानबूझकर अभ्यर्थियों से पैसा वसूलने के लिए कुछ हो इसका तरीका, जैसे एक गैंग चल रहा है, डाउटफुल है ये लोग, डाउटफुल है। तो ऐसे अभ्यर्थी, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी के सभी डाउटफुल है, लेकिन चूंकि मेरे पास फोन नहीं आया तो मुझे भी संदेह हो रहा है, क्योंकि हर चीज पे मेरे पास फोन आ रहा है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए फोन कर रहे हैं, एग्जाम कब होगा उसके लिए फोन आता है, कोई अगर फॉर्म भरने में दिक्कत है उसके लिए फोन आ रहा था, गांव गांव से महिला का फोन आ रहा था, महिला पुरुष का गांव गांव से। तो लेकिन जब प्रतिबंधित किया गया तो फोन नहीं आ रहा। और TRE-1 से कुछ ऐसे गैंग, पैसा वसूली गैंग मार्केट में सक्रिय हुए हैं, जो हर मुद्दे पे बिना मतलब का भी मुद्दा क्रिएट करके पैसा वसूली आंदोलन के नाम पे, केस के नाम पे, पटना हाईकोर्ट में केस के नाम पे पैसा वसूली कर रहे हैं। और बहुत सारे मामलों में तो पैसा वसूल लिया गया और केस भी फाइल नहीं हुआ, और जाके सिर्फ मीडियाबाजी, 5 गो 10 गो लड़का लेके मीडियाबाजी करना, ये सब करना, और पैसा वसूली गैंग, बहुत गैंग सक्रिय, एक दो नहीं बहुत गैंग सक्रिय है। तो अब पता नहीं ये 500-600 लोग कौन थे, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आश्चर्य लगा कि मेरे पास फोन नहीं आया। तो ये भी एक आश्चर्य वाली बात है कि क्या पता इन लोग का मकसद क्या था, वरना हम तो सर से बात कर ही रहे थे, हम ऑफिस में जाके हम इस चीज को रखने वाले